खड़े वालों में शांत रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ देर बाद बिठा दिए जाएंगे। और जो टेक के खड़े रहेंगे, बड़बड़ करेंगे, ठीक है, सीधा ताट नहीं रहेंगे, मस्तियाँ करेंगे, वो तो नहीं बैठेंगे फिर। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के चक्कर में पिछले बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया था, और हमने एक हेडिंग लगाई थी पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें हमने थर्ड हेडिंग लगाई थी लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब क्या? लीनियर जोड़ी ऑफ एंगल मतलब क्या? मतलब एंगल। दो ऐसे एंगल कि अगर उन दोनों अलग अलग वाले एंगल्स को हम जोड़ दें, ठीक है, उनके एक आर्म को, एक, तुमको पता है ना एंगल किससे बनता है? पता है तुमको एंगल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है? एंगल बनाने के लिए एक पॉइंट और दो रे चाहिए रहते हैं। एक पॉइंट और दो रे। तो दो एंगल में कौन से भी दो एंगल ले लो तुम, ऐसा वाला एंगल और ये ऐसा वाला एंगल, ये एंगल नंबर वन और ये एंगल नंबर टू। दोनों में अगर हम चाहे तो एक रे कॉमन बन सकता है। कॉमन ऐसे कैसे? ये टू वाला है ना, टू वाला, इसको हम घुमा देंगे ऐसे बुर्र। तो ये टू वाला जो है दिखने में ऐसे पलट जाएगा, और इसका जो ब्लू वाला हिस्सा है वो उस दिशा में चले जाएगा, और फिर भी ये टू वाला रहेगा। हम इसको ऐसे घुमा सकते हैं, और घुमाने से एंगल का मेजर नहीं बदलता। अगर ये पहले 30 डिग्री का था, तो अभी भी ये 30 डिग्री का ही रहेगा। हमने इसको यूं घुमा दिया, पहले ये नीचे की तरफ देखता था ना, हमने इस कांटे को यहाँ ला लिया और इस कांटे को यहाँ ला लिया। बात समझ आ रही है क्या तुमको, कैसे इसको पूरा घुमा दिया? ठीक है। तो ये एंगल अभी भी सेम है, और फिर उन दोनों के कॉमन एंगल को हमने, कॉमन आर्म को हमने चिपका दिया। तो ऊपर देखो दो रेड रेड कलर के एंगल है, उन दोनों रेड रेड कलर के एंगलों में एक ग्रीन कलर वाला और ग्रीन कलर वाला जो हाथ है, घड़ी के दो कांटे, घंटा काटा और मिनट काटा, आवर एंड और मिनट एंड, दो कांटों को मैंने मिला दिया, एक के ऊपर एक मिला दिया। वीरेन तू पीछे क्यों चले गया भाई? उसी लेट आया था तू। ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मिल गए। अब देखना, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, जब दो एंगल मिल जाते, हाँ दे जाते हैं। हिमांशु पीछे खड़े रहो, खड़े रहने वाले सब पीछे खड़े रहो। तो ठीक है देखो, तो जब हम दो एंगल को चिपकाते हैं ना, तो उनमें जो सेम सेम था ना, सेम सेम वो गायब हो जाता है, और बचता सिर्फ दूसरा नीचे वाला है। जो उन दोनों में सेम सेम था ना, ग्रीन 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 वाला, उसको हम दिखाते भी नहीं है, वो गायब हो जाता है, फिर टमपाट हो जाती है। तुमको लग रहा होगा भैया पर हमने तो दोनों को चिपकाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, मारा मारी थोड़ी की हमने, यहाँ पर वो सेम सेम वाला कॉमन आर्म हम गायब कर देते हैं। तो एंगल नंबर वन और एंगल नंबर टू, हमारे पास दो एंगल है, एंगल नंबर वन और एंगल नंबर टू। अगर दो एंगल मिलने के बाद में 180 डिग्रीज का एंगल बनाए, तो ऐसे दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इसलिए क्योंकि 180 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन यहाँ से वहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी सीधी लाइन होती है, सपाट डायरेक्ट सीधी लाइन होती है। और इसका माप 180 डिग्री होता है, जो तुम बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि तुम सब लोग वो डी यूज करते हो ना, डी, है ना। डी जो है 0, 10, 20 ऐसे करते 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 यहाँ पे बीच में 90 आता है, फिर 100, 110 ऐसे करते 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 यहाँ पे 180 आता है, बरोबर ना? या फिर यही स्केल उल्टी भी घूमती है, यहाँ पे 0 रहता है तो यहाँ पे 180 रहता है, यहाँ पे 10 रहता है तो उसके बाद 170 भी रहता है, 20 रहता है तो 160 रहता है, 90 को 90 रहता है, 100 को 80 रहता है। ऐसे करते, 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 करते 180 को 0 रहता है। तुम लोग चेक करो कितनी भारी बात हो रही है। सब जन चेक, इधर बोर्ड पे ध्यान तो देखो कितनी भारी बात हो रही है। 180 और 0, 0, 180 सॉरी, 170 और 10, 180, वन। 160 और 20, 180, 90 और 90, 100 और 80, 180 और 0, सिद्धेश और गुजराती, सिद्धेश गुजराती। लेकिन ये फिलहाल तो सारे के सारे एंगल कितने हो रहे हैं? 180, 180, 180, 180। तो हमको जो प्रोट्रैक्टर पे कोई भी दो एंगल दिए रहते हैं ना, वीरू पांडे, वीरू पांडे, अगर तुमको आईएमओ की एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया वीरू पांडे, कि एक था प्रोट्रैक्टर, कौन था? प्रोट्रैक्टर, और उस पे एक एंगल था एक्स, तो उसी एंगल के बाजू में करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लिखा हुआ होगा? क्या बोलोगे? एक प्रोट्रैक्टर पे दो दो एंगल होते हैं, तुम्हारे पास डी है क्या? अभी डी, जिनके पास डी है वो निकाल के देख लो। दोनों एंगल लिखे रहते हैं वहां पे, 0 भी लिखा रहता है और 180 भी लिखा रहता है, 10 भी लिखा रहता है, 170 भी लिखा होता है, 20 भी लिखा होता है, 160 भी लिखा होता है। तो अगर उस पे एक एंगल एक्स लिखा है, तो एक्स का ही करस्पॉन्डिंग एंगल बाजू में ही क्या लिखा होगा? 180 180 माइनस माइनस। एक्स।
अगर उधर 70 लिखा है 70, तो 70 क्या जो मैं 180 बनाने का है ना, 180 बनाने के लिए 70 में क्या डालूँ? 110, 110 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 ऐसे लिख सकता हूँ ना? ठीक है? तो x का लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री बनाने के लिए 180 माइनस x लिखा रहता है। ध्यान रहेगा सब बच्चों को, प्रोट्रैक्टर ऐसे बनाते हैं। सब बच्चों को ध्यान रहेगा कि पक्का? ये हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, वो है लीनियर पेयर। अभी हमने इसके एप्लीकेशन नहीं देखे, अभी तो हम बस समझ रहे हैं। फिर मैं एप्लीकेशन मतलब अभी मैं तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके। ठीक है? ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कौन से एंगल को लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं? जिसमें दोनों एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 की एडिशन कितनी हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। तुम में से किसी को कुछ भी लिखना है तो लिख लो। उनकर खिड़की हटून देखो। करण तो नहीं बैठेंगे नीचे पूरा आज, 2 घंटा वो बच रहेंगे करण। ऑनलाइन सबके कैमरा ऑन। अधीरा हाँ और भैया। सैमसंग। हाँ सैमसंग तो नहीं। हाँ ना। अधीरा कैमरा ऑन करना है बेटा, ऑन। मैं ट्रैवल में। ठीक। नितांशु व्यवस्थित बस। राघव तुमानी जी कैमरा के सामने आकर बैठिए। रावते जी, आज आप ऑनलाइन में क्यों घुस गए? अच्छा, रावते जी पिछले बैच में नहीं थे इसलिए आज ऑनलाइन में घुस गए खड़े रहने से बचने के लिए। नहीं भैया। फिर पिछले बैच क्यों नहीं करी? भैया बीमार। अभिमन्यु, तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स करना, कल से ऑनलाइन भी करना है तो ऑनलाइन कर सकते हो। नहीं करी तो मैं सेवेंथ एट्थ भी करने नहीं दूंगा, तुमको रिमूव कर दूंगा। नितांशु, तुम तो स्कूल से आते ना तब तक, तो ठीक है। बबल्या, तू पण उद्यापासून चौथी पाचवी सहावीची बॅच करायची दररोज. नाही आता सध्या ठीक आहे, आता शाळेची एक्झाम आहे म्हणून. एसएसटी की ऑल इन वन किसके पास है पूरे एट्थ में? तेरे पास है, कब देंगी? कल नहीं, आज जाने का दीदी के साथ भेज। है उसकी? है। उसको स्कूल का कंप्लीशन है क्या? अच्छा फिर तू ला के दे। पक्का? आज? अब भी जा। कल वीराज पांडे के पास दे देना ध्यान से। और किसके पास कौन सी बुक है ट्यूशन लाइब्रेरी की? एमपीएस वालों के पास बहुत सारी। तेरे पास कुछ नहीं? साइंस की एक बुक लिखी, और तात्या के पास कौन सी है? सिर्फ एक हिंदी की है। और और किसके पास कौन सी है पार्थ्य? दो चार रहती पार्थ्य तेरे पास। वो तो तुझे दे दी ना मैंने। दिया है क्या पढ़ने के लिए, करने के लिए? कौन से सब्जेक्ट की? एसएसटी की? भला ये मिटा दूं क्या, उड़ा दूं क्या? इसमें कितना लिखोगे भाई? ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन करो बच्चों। इजी इजी बच्चों वाले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं अपन। कि ये वाला एंगल अगर 45.63 दिया है तो बताओ ये वाला कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा। छोटा सा निकालो ना, क्या होता है? फोटो निकालो छोटा सा।
3 क्वेश्चन छोटे से, जल्दी करो। हो गए बच्चों तीनों? नहीं भैया। करो जी करो। हम्म। सब बच्चों तुमने कर लिया? शायद सिद्धू आने भैया वाला है 1-2 मिनट में। कैमरा ऑफ करूं? क्यों जी? भैया मुझे नोटबुक लानी है। ठीक है, लाओ लाओ। ये क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं? ठीक है, इजी था। देखो बेटा, दोनों भी एंगल मिलके, ये क्वेश्चन मार्क वाले को तुम भले ही एक्स मान लो, क्वेश्चन मार्क वाले को एक्स मान लो तुम। ठीक है, तो इतना सा है कि 45.63 वाला एंगल और एक्स वाला एंगल दोनों मिलके, दोनों के दोनों जन मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 45.63। अब 180 में पॉइंट है क्या? नहीं है। जिसमें पॉइंट नहीं रहता उसमें पॉइंट देने का, कैसे? पीछे पॉइंट लगा के 0 0 लिख देना, समझ रहा क्या? माइनस तो करते आता है ना, माइनस करते आता है ना, 0 को कट करके 10, 0 कट करके 9, 0 कट करके 9, 8 को कट करके 7, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 6 गया तो 9 में से 5 गया तो, और 7 में से 4 गया तो 3, और 1 नीचे आया गया तो 1, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 134.37। तो ये तो बस डेसिमल नंबर की प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन मैंने दिया था। आ गया सब बच्चों को पक्का? ठीक है, ऐसे ही मैं एक्स्ट्रापोलेट करते रहूंगा चीजों को। हाँ, बोलो उसको। ये, हाँ इधर ध्यान दो, अब बाकी सब बच्चे इधर ध्यान दो, सब बोर्ड पे देखो। ये वाला 3 ऐसे ही टाइम पास क्वेश्चन है। ये वाला 60 डिग्री है, ये वाला 42 डिग्री है, और ये वाले को एक्स मान लो आपस से। अब तीनों जन मिलके कितना होते हैं? 180 होते हैं ना? पक्का ना? अब देखो तो 60 और 42 को ऐड कर लो, 102 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये प्लस का जो 102 उधर जाके माइनस में चले जाएगा, है ना? और 180 माइनस 102, 78 डिग्री। आ गया बच्चों, बच्चों को पक्का आ गया? सबको आ गया? बहुत ही टाइम पास का क्वेश्चन था। और तीसरा वाला भी टाइम पास ही है। कर लिया सब बच्चों ने? अब इसके बाद थोड़ा सा एक अलजेब्रा इन्वॉल्व होने वाला एक क्वेश्चन बना के देता हूं मैं तुमको। निकुंज बेटा, बाय बाय। करना है क्या क्लास कि निकाल दूं? भैया बैटरी
अफ्रीका में तो चार्जिंग पे लगा फिर कैमरा ऑन करो और कैमरा ढंग से सामने रखो, फोन सामने रखो, दूर रखो खुद से पहले तो। गेम खेलते बैठते हो पक्का। पियुष काय चाल बाळा, पहिल्यांदाच बॉटल बघितली का? मग पुढं बघ बेटा। अभी देखो 3 जन है, एक x+20 है, दूसरा 2x-10 है और तीसरा 3x-40। ऑब्वियसली हम इन तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 180 करते आहे, तिघांना ऐड करून आपण इज इक्वल टू 180 करत आहोत। अब तीनों में देखो तुम x किधर है, x और 2x, 3x, 3x और 3x 6x, और उधर आ गया 20-10, 10। 20-10 क्या अभी तक, सिर्फ 20 और -10 क्या, 20-10 10, और 10-40 -30 इज इक्वल टू 180। अब ये जो 3030 है उधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा तो उधर जाने के बाद में +30 बन जाएगा, और 180 और 30 ये हो जाएगा 210। x की वैल्यू हो जाएगी 210/6। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 35 आ जाएगा x का वैल्यू। फाइंड x, x इज इक्वल टू 35। समझ आया? आ गया होगा। फिर भी अगर लिखना चाहता है कोई बच्चा तो लिख लो। नहीं, सिर्फ x ढूंढने बोला था, एंगल ढूंढने नहीं बोला था। वीरू पांडे, एक स्कूल में 50 बच्चों को बैडमिंटन खेलना पसंद है, उस स्कूल में 100 बच्चों को खो खो खेलना पसंद है, 50 बैडमिंटन 100 खो खो। अगर उस पूरे स्कूल में 120 ही बच्चे हैं तो कितने बच्चों को दोनों गेम खेलना पसंद है? देखो अभी हम इस लाइन्स के मदद ले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की मदद से समझेंगे वो कैसा रहता है। एवढा तो क्या पहले में जी नहीं, एक महीने में भैया नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता। शुक्रवार और भैया शनिवार को करा था, फिर मंगलवार को करा। भैया हेडिंग क्या डालनी है? क्या बेटा? हेडिंग क्या डालनी है? मैंने अभी ज्वाइन किया। हेडिंग डालनी है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पिछले बार ही डाली थी। ठीक है, अपना ये दिया और अनुराधा बैठ जाओ, हर्षद नहीं, हर्षद नहीं, ओ हिमांशु बैठ जाओ। हर्षद नहीं, अभी नहीं। गप्पे मार रहे थे बेटा तुम करण के साथ में खड़े रहो। अभी ये देखो सब जन, मुझे एक बात बताओ, इस लाइन का मेजरमेंट कितना है? लाइन है तो 180 डिग्री है, बरोबर ना? ठीक है ना? ध्यान से सुनना, भी चीजें बहुत डेंजर होंगी थोड़ी देर में। तो अगर ऊपर से 180 है तो नीचे से भी तो 180 होगा। पक्का? पक्का? अच्छा, तो अब ध्यान से सुनना। तो मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आऊं, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आऊं, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन अगर मैं लेके आऊं, सब बच्चे ध्यान से सुनना, परफेक्टली वर्टिकल लाइन अगर मैं लेके आऊं, तो जो रेड कलर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मेजर 180 डिग्री है, बराबर। और जो ग्रीन कलर वाली वर्टिकल है उसका भी मेजर 180 है। क्या तुम बच्चे समझ पाते हो कि इन दोनों में ये ब्लू कलर वाला हिस्सा कॉमन है? लाल वाले का इलाका है, लाल एक कुत्ता है उसका इलाका है लालू, और हरा एक कुत्ता है और उसका इलाका है हरी चौक। ठीक है, लाल लाल किला और हरी चौक ऐसे उन दोनों के इलाके हैं। एक पहले कुत्ते का नाम है लालू, उसके इलाके का नाम है लाल चौक। लाल चौक का इलाका कहाँ से कहाँ तक है? लाल चौक का इलाका यहाँ से यहाँ तक है। समझ रहे हैं? इतना उसका इलाका है लाल चौक, लाल किला। और दूसरा कुत्ता है हरी भाई, हरी भाई का इलाका है हरी चौक, वो यहाँ से यहाँ तक है।
दोनों जन के इलाके ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप, है ना? ओवरलैप करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, अब तुम बच्चों को फीलिंग से तो मालूम है कितनी है? 90 डिग्री की ओवरलैपिंग है, 90 डिग्री की, ठीक है? तो ऐसा कितना इलाका है जो सिर्फ ओनली लाल का है, ओनली रेड वाला इलाका है? वो 90 है, पक्का? और ऐसा कौन सा इलाका है जो सिर्फ ओनली ग्रीन वाला इलाका है? 90। और दोनों को कॉमन टू बोथ कितना है? 180। कॉमन टू बोथ कितना है? 90 गधड़ो, 90, 90 ही कॉमन है ना दोनों में सिर्फ। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो अभी है ना, ध्यान से सुनना। लाल वाला बोल रहा था मेरा 180 का इलाका है, बहुत डिंगिया मार रहा था, बहुत ऐसी बड़ाई करके बोल रहा था खुद की, ठीक है? चलो निकुंज बेटा, तुमको बाय बाय कर ही देता हूँ मैं, बाय बाय। लाल वाला बोल रहा था, ये अभिमन्यु को भी उड़ा देता, एक मिनट। लाल वाला बोल रहा था कि मेरा इलाका बहुत बड़ा है, 180 का इलाका है। हिरवा वाला बोल रहा था मेरा भी 180 का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। तो हमको पहले ऐसे लगा कि अरे भाई, ये दोनों का तो 360 का इलाका होगा दोनों का मिलके। फिर हम जब इनके गांव में गए, इन दोनों कुत्तों को इनके गांव में मिले गए, तो हमको मालूम पड़ा गांव में प्रवेश करते टाइम ही उधर पार्टी लगाए वाली थी कि ये गांव सिर्फ 270 एकड़ का है, ये गांव सिर्फ 270 डिग्री का है। तो हमने बोला गांव की साइज 270 डिग्री है, और ये दोनों कुत्ते बोल रहे गांव में दो ही कुत्ते हैं, और दोनों कुत्ते बोल रहे कि मेरा 180 का इलाका है, और दूसरा कुत्ता बोल रहा कि मेरे 180 का इलाका है, तो दोनों का 360 कैसे हो सकता है? फिर वो हमको गांव वालों से बात करके हमको मालूम पड़ा कि इन दोनों नमूनों में ठेंगड़ों में कुछ तो भी कॉमन है। पहले वाले कुत्ते का, लालू कुत्ते का इतना इलाका था, दूसरे वाले कुत्ते का इतना इलाका था। जो सिर्फ लाल का इलाका था, जो सिर्फ लाल का था, वो कितना था? उसको बोलते हैं हम रेड वाला इलाका। और जो सिर्फ ग्रीन का इलाका था, सिर्फ ग्रीन का, उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाला इलाका। लेकिन दोनों भी कुत्तों में जो कॉमन इलाका था, कॉमन इलाका, उस कॉमन वाले इलाके को हम बोलते हैं रेड इंटरसेक्शन ग्रीन वाला इलाका। ए नहीं है वो, उल्टा यू है, उल्टा यू। रेड इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब, नहीं, इंटरसेक्शन मतलब दैट विच इज कॉमन, जो दोनों में क्या है? कॉमन है, जो दोनों में क्या है? कॉमन है। ऐसा ध्यान से सुनना। और ये दोनों जन हमको मिलके डिंगे मार रहे थे ना, ये दोनों जन हमको मिलके डिंगे मार रहे थे ना, मैं उसको बताता हूँ पिंक कलर के लाइन से, पिंक 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 पिंक, और ब्लू वाले पे भी पिंक 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 पिंक, मुझे पूरा ही लगा। ठीक है, मुझे अगर रेड और ग्रीन निकालने का है पूरा मिलके, तो ध्यान से सुनना। मैंने वीरू पांडे को एक क्वेश्चन पूछा था अभी, ठीक है? एक स्कूल है, उस स्कूल में 180 बच्चे, वैल्यू बदल रहा हूं मैं, 180 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं। उस स्कूल में 180 बच्चे खो खो खेलते हैं। और उस स्कूल में, अब तो अगर जब मैंने ऐसे बोला कि बैडमिंटन खेलने वाले 180 और खो खो खेलने वाले 180, तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा 180 180, हाँ उस स्कूल में अभी तक तो 360 है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उस स्कूल में पूरे बच्चों की संख्या 270 है, और सब बच्चे कोई ना कोई गेम तो खेलते ही है, कोई ना कोई एक गेम तो कम से कम खेलते ही है। 270 ही बच्चे हैं स्कूल में, 180 बैडमिंटन खेलते और 180 खो खो खेलते हैं। हमको निकालने का है कि ऐसे कितने प्लेयर है। तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। ऐसे कितने प्लेयर है जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं? वो 90 है। ऐसे कितने प्लेयर है जो सिर्फ खो खो खेलते हैं? 90। और ऐसे कितने प्लेयर है जो बोथ दोनों खेलते हैं? 90। अभी तो तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर इसीलिए देते आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ऊपर रेड, ब्लू और ग्रीन फोटो निकाल के रखा है, तुमको अच्छे से समझाया है। अभी जब मैं वैल्यूज ऊबड़ खाबड़ कर दूंगा कि 535 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, 240 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 320 बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं, फिर 100 बच्चे वो बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, 50 बच्चे खो खो और बास्केटबॉल खेलते हैं, फिर 35 बच्चे, ऐसे मैं मिक्स कर दूंगा, पूरा जंगल बना दूंगा पूरा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन फिर तुमको ध्यान आएगा कि भैया जो अपने को ये पढ़ा रहे थे 180 और 180, इससे सॉल्व होता है। लाइंस के मदद से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन, कॉमन वाला एरिया बना के। इतना खोपड़े में बैठता है क्या तुम्हारे? ठीक है, तुमको लिखना है क्या? लिखना है, तुम लिख सकते हो। जो भी कुछ तुम्हें अभी बोर्ड पे का समझ आए तुम वो लिख लो, जो भी कुछ तुम लिखना चाहते हो लिख लो।
कम से कम एक चीज नहीं तो सीखने मिली, एक सिंबल सीखने मिला तुमको। जैसे बचपन में तुमने ये सिंबल पढ़ा था, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। ये ब्लैक ब्लैक वाला सिंबल, इसको क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू। वैसे आज तुमको मालूम पड़ा कि उल्टे वाले यू को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। लिख लो सब जन। इस चीज का। भैया अभी साइंस ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड की अब क्लासरूम में बुक्स देने वाले थे, तो वो बेटा जो तुम्हारे ट्यूशन के टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं ना, उसमें उन किताबों में के, प्रेप गाइड में के, अलग अलग वर्कबुक्स में के क्वेश्चन हैंड पिक करके डाल दिए जा रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारी वो सारी बुक खत्म हो जाएगी सॉल्व करके 30 अक्टूबर से पहले, वीवीएम से पहले। तो भैया अगर हमें घर पे प्रिपरेशन करनी होगी तो हमें हमारी एक्स्ट्रा स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी क्या? नहीं, ट्यूशन के क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। अभी 10th को छुट्टियां दे दी है मैंने, 10th वालों की ट्यूशन अभी छुट्टी पे है 1-2 हफ्ता। 9th वाले बिजी है उनके एग्जाम्स में, तो अभी 7th 8th को अपने मटेरियल्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप और वो सारा एनएसआईएमओ के जो मटेरियल्स है वो सारे मिलेंगे 1-2 दिन के अंदर। ये वाला उड़ा दूं क्या? पूरा उड़ा दूं? और भैया एक डाउट था, बोलो जी। फिजिक्स का प्रेशर का हाइड्रोलिक प्रेस का जो एप्लीकेशन है वो नहीं समझा, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक का। ठीक है ठीक है, यस। भैया ये मुझे वाला मिटा दूं? फिजिक्स में डाउट है। हाँ जी। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने एक फोटो निकाल के तुमको समझाता हूँ, ध्यान से समझना, मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आज तुमको। ये वाला सर्कल बैडमिंटन का है, और ये वाला सर्कल मान लो खो खो का है। बैडमिंटन के सर्कल में बैडमिंटन खेलने वाले पूरे 80 प्लेयर्स है, और खो खो खेलने वाले आ, मान लो कि 70 जन है। तो पूरे स्कूल में कितने होने चाहिए? 150। लेकिन कुछ प्लेयर कॉमन है ना जो दोनों खेलते हैं, उनको डबल डबल काउंट कर रहे हैं हम। इन 80 लोगों में कुछ 10-15 लोग ऐसे हैं जो खो खो भी खेलते हैं, और वो खो खो में होते ही 10-15 जन है जो बैडमिंटन भी खेलते हैं। तो उनको हम डबल काउंट कर रहे हैं, तो 80 + 70 150 स्कूल की टोटल नहीं होगी। स्कूल की जो टोटल होगी वो थोड़ी सी कम होगी, मान लेते हैं कि 130 है, 130। ठीक है। अब ये 80 का, 70 का, 30 का, और जो बचा हुआ 20 है, इसका मतलब क्या होता है मैं तुमको ड्राइंग की मदद से समझाता हूँ। तो मैं कुछ ड्राइंग्स निकालूंगा, जैसे कि पहली ड्राइंग ये वाली ड्राइंग क्या दर्शाती है? ये वाली ड्राइंग दर्शाती है लाल वाला इलाका। तुम देख सकते होंगे ऊपर जो लाल वाला इलाका है, मैंने उसकी बॉर्डर नीचे अलग से ड्रॉ करके बताई है। ये लाल वाला इलाका किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये वो बच्चे हैं जो खो खो से नफरत करते हैं।
ये सिर्फ बैडमिंटन के दीवाने हैं, ये वो बच्चे हैं। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद में है वो बच्चे जिनको बैडमिंटन से नफ़रत है, जिनको सिर्फ खो-खो खेलना है। बात समझ आ रही है क्या? ये वाला कौन-सा इलाका है? ओनली खो-खो। फिर उसके बाद में एक इलाका है ग्रीन वाला इलाका, ठीक है? ग्रीन वाला इलाका, जिसमें कौन आते हैं? जिसमें आते हैं ऐसे बच्चे जो दोनों खेल में माहिर है और उसके बाद में आती है पूरी स्कूल, ये बन गई पूरी स्कूल, ठीक है? कंप्लीट स्कूल। अभी ध्यान से देखना, अभी सिर्फ बैडमिंटन की बात करते हैं, ओनली बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के सर्कल में मान लो ओनली बैडमिंटन में बी जन है और ओनली खो-खो में के जन है और दोनों में कॉमन है ना कॉमन, वो सी जन है। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं जो प्लेयर सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं और जो सिर्फ खो-खो खेलते हैं और जो कॉमन खेलते हैं, वो सब कुछ मिला के 130 बच्चे हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? फिर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं और जो कॉमन है, वो मिला के 80 लोग हैं? क्योंकि बैडमिंटन की संख्या 80 है ना, बैडमिंटन की। ये सिर्फ बैडमिंटन की नहीं है, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वालों की नहीं है। ऐसे सभी की संख्या है 80 जो बैडमिंटन खेलते हैं। तो इसमें वो कॉमन वाले भी है ना, जो खो-खो भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं, वो भी इसमें शामिल है ना। और जो बैडमिंटन खेलते हैं सिर्फ, वो भी इसमें शामिल है। तो सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले और दोनों खेलने वाले मिलके 80 है। और सिर्फ खो-खो खेलने वाले और दोनों कॉमन खेलने वाले 70 है। तो मुझे अभी ना तीनों की बी की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे करूँगा? ध्यान से सुनना, ध्यान से। मेरे पास में 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में बी प्लस सी की वैल्यू दी है, बी प्लस सी की वैल्यू। तो मैं ऊपर का इक्वेशन नंबर 1 है ना 1, उसमें मैं बी प्लस सी के जगह पे मैं नीचे वाले इससे बी प्लस सी की वैल्यू रख दूं क्या? 80। मैं ऊपर वाले में बी प्लस सी के जगह पे नीचे वाले से बी प्लस सी की वैल्यू 80 है ना 80, वो रख दूं क्या? तो ऊपर वाले में अभी भी कौन जिंदा बचा? कौन जिंदा बचा? के बचा क्या? के। तो 80 प्लस के इज इक्वल टू 130। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 50। के म्हणजे कोण? नहीं 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 नहीं, खो खो नहीं, ओनली खो खो, ओनली खो खो, फक्त खो खो। तो ओनली खो-खो वालों की संख्या कितनी हो गई? 50। तो अगर सिर्फ खो-खो खेलने वाले 50 है तो और देखो खो-खो खेलने वाले 70 है, 70 और सिर्फ खो-खो खेलने वाले 50 है। तो कॉमन नमूने कितने पकड़े गए? 20 कॉमन नमूने पकड़े गए। खो-खो खेलने वाले 70 है और सिर्फ खो-खो खेलने वाले 50 है। तो कॉमन खेलने वाले 20 पकड़े गए ना? 20 बहरूपिये पकड़े गए ना? उनको बोला था 2-2 एग्ज़ाम में ले भाग नहीं लेने का, एक ही ले कौन-सी तो भी। वो दोनों फॉर्म भरने के, धर लिया उनको फिर 20 जनों को। समझ रहा है क्या तुमको? वो 20 जन हमको कॉमन मिल गए। कॉमन की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू 20 आ गई। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? पक्का? और अभी देखो सी की वैल्यू अगर 20 आ गई तो इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? बी प्लस सी, सी म्हणजे 20, बी प्लस सी इज इक्वल टू 80 ऐसा है क्या? तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। सिर्फ बैडमिंटन, बी म्हणजे बैडमिंटन नहीं, बी म्हणजे ओनली बैडमिंटन। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले कितने जन हैं? 60 और कॉमन लोग कितने हैं? 20। बात समझ आ रही है क्या? पक्का? तुम्हारे भेजे में बैठ रहा है क्या ये सब कुछ? पक्का? अब तुम एडिशन 1 मिनट करके देखो। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले, ओनली बैडमिंटन 60, ओनली खो-खो 50 और कॉमन 60 प्लस 50 प्लस 20 130 हो रहे हैं ना 130। समझ आ रहा है क्या तुमको? अगर तुमको ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन कुछ लिखना होगा तो लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये फोटो और ये लिख के दिया था कि बैडमिंटन खेलने वाले 80 है, खो-खो खेलने वाले 70 है और पूरे स्कूल में टोटल बच्चे से 130 है। तो फिर फाइंड क्या करने का था? फाइंड करना था सबसे पहले ओनली बैडमिंटन कितने हैं, दूसरा ओनली खो-खो कितने हैं और तीसरा कॉमन कितने हैं कॉमन। और हमने वो फाइंड करके बताया। क्वेश्चन ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और फाइंड क्या करना है वो भी लिखा हुआ है और बचे वाला सारा सॉल्यूशन है।
सोचो ये खिचड़ी हो गया अगर क्वेश्चन, तो मैं वापस दोबारा से एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। 1 मिनट रुकूंगा मैं, 1 मिनट में जिन बच्चों को जो भी लिखना है वो लिख लो जल्दी से। अजिंक्य बस खाली, मयंक बस खाली। आगम बैठो नीचे। हर्षद बसा खाली। ओमकार बसा खाली। सारे ऑनलाइन बच्चों आराम से लिख लो, आलस मत करो लिखने में, समझा के लिखो। जो भी अभी तुमको समझाया गया है, जितना तुम्हें समझा अच्छे से समझा के लिखो। निकुंज बाबा आपका स्वागत है दूसरे डिवाइस से। अभिमन्यु आपका भी स्वागत है दूसरे डिवाइस से। भैया 2 मिनट कैमरा बंद करो, वॉशरूम जाके आता। ओके। सबका हो गया? भैया 2 मिनट। टेन कितने तो भी 20 थे करीब, 20 25 25। फोटो में दिख रहे थे कि भरपूर थे। फोटो में तब भी थोड़े से इधर उधर पानी पी रहे थे, बाहर ही चल रहे थे फोटो में। एक भी फोटो में सब बच्चे नहीं थे अपने। उसमें पूरे नहीं थे, उसमें तेजा, विश्लेया, विश्लेया था वो उसमें। वो शाम वाले फोटो में था। एक एक फोटो में सब नहीं थे, ऐसे 3 4 फोटो में हो के हो। हाँ, उससे घर चले गया था। वो अंकल कितने टेंशन में आ जाती। चलो ये हो गया, ये उड़ाओ। तुम्हें एक तुम्हें एक दो वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं सोचने के लिए, फिर वो समझाता हूँ दोबारा से, और उसके बाद में फिर मैं हाँ हार्ड वाला दूंगा। ये उड़ा दूं क्या? कौन लिख रहा है? हैंड रेस करो। लिखो भाई लिखो। लिखने में आलस नहीं करना चाहिए। जो बच्चे करते हैं उनके नोट्स नहीं रहते, नोट्स नहीं रहते, फिर एग्जाम के पहले मेरे पास आते हैं, मेरे को बुक दो, मेरे को कोई वीडियो लेक्चर दो। और नोट्स ही जितना लिखो ना, कि वो नोट्स ही पढ़ के तुम्हारा रिवीजन हो जाए अच्छे से। समझा समझा के लिखो पूरा। और समझा समझा के लिख वो पाता है जो समझाते टाइम ध्यान देता है। नहीं तो आधे बच्चे तो मैं जब बोलता हूँ लिखो, उनको समझ ही नहीं आता, इतने सारे पहले क्या लिखे बाद में क्या लिखे। जिसका ध्यान रहता है उसको समझता है भैया ने समझाते टाइम सबसे पहले क्या समझाया था और लास्ट में क्या समझाया था। अगला क्वेश्चन दो एक। देखो एक स्कूल थी, उस स्कूल में बच्चों को बोला था कि एक तो साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करो या मैथ्स ओलंपियाड में, और दोनों में करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो साइंस ओलंपियाड में मैंने ये कहा क्या सिर्फ साइंस में नहीं, मैंने कहा साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या थी 560, और मैथ ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या थी 420, क्योंकि मैथ सबके बस की बात नहीं।
और मालूम ये पड़ा कि दोनों भी ओलंपियाड्स में, बोथ ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या थी 365। तुम्हें ढूंढ के बताना है सबसे पहला, अभी ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ये क्वेश्चन, तुमको सुनना पड़ेगा पहले। तुम्हें ढूंढ के बताना है कि ओनली साइंस में कितने थे, चिल्लाना मत, शांत रहना, कोई चिल्लाना मत आंसर। तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि ओनली मैथ्स ओलंपियाड में कितने थे, सिर्फ मैथ्स में कितने थे। और तुम्हें ढूंढ के निकालना है कि उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं इन स्कूल। समझा क्या? ये 3 चीजें हैं। अभी स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिखो। 365 बच्चे थे जिन्होंने दोनों भी ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया था। सारे बच्चे जल्दी ये क्वेश्चन लिखो और अपना भेजा चलाओ, फिर मैं समझाता हूँ। 1 और 2 तो आसानी से बहुत जनों से हो जाएगा, ऑलमोस्ट पूरे क्लास से हो जाएगा 1 और 2। 3 वालों में कुछ सोचना पड़ेगा, और अपने आजू-बाजू वाले से शेयर नहीं करना, बात भी नहीं करना। गलत हुआ तो गलत हुआ, कोई बात नहीं, खुद से सोचना, मैं बताऊँगा ना तुमको। देखो कुछ बच्चों के वापस कैमरा बंद हो रहे हैं, जैसे अभिमन्यु, अनुष्का। क्या किया जाए ऐसे बच्चों के साथ में? क्या इनको मंगल ग्रह पे भेज दिया जाए? मोक्ष अटल ध्यान किधर था, क्वेश्चन समझते टाइम। अरे चुप, तुम तुम्हारा करो, उसको मत बोलो। तो उसको समझाओ मत, तुम तुम्हारा करो, शांति से बैठ रहो करके। उसके बाद मैं तुमको ऐसा फोटो दूंगा मिक्की माउस के जैसा। खुशबू, कर जल्दी। हो गया? नाम नहीं लिखा बैंगन तूने, तेरी सासू लिखेगी क्या नाम? हाँ है। दो, ये पीछे दे दो, पास कर दो पीछे श्लोक दो तक। चलो ये हो गया सब बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व। नहीं भैया। बेटा साइंस में लेने वाले देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अभी बहुत देर हो गई, हो जाना चाहिए था अब तक, जिनका होना था। अब जिनका नहीं हुआ ना, उन्होंने लिखना नहीं, अभी अभी शांति से ध्यान देना, और जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, तुमने भी ध्यान देना। तो अथर्व चौहान और बाकी सभी बच्चे भी, और मंगल ग्रह से आए वाला हितांशु भी, सब जन बोर्ड पे ध्यान देंगे। तो बेटा साइंस में 560 बच्चे, 560 बच्चे साइंस में। साइंस का गोला ये है, ये। और इसमें दोनों ओलंपियाड भरने वाले 365 बच्चे थे। 365 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों भरा है। और पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल सृष्टि, ये पूरा सर्कल है ना 560 है। और केवल उसमें का लाल लाल वाला हिस्सा 365 है। तो केवल ये नीला नीला वाला हिस्सा कितना होगा? पूरा का पूरा सर्कल 560 है। उसमें से यदि मैं लाल वाला हिस्सा उड़ा दूं, तो मुझे वो ब्लैंक ब्लैंक व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा मिल जाएगा। आंसर आता है 195। 195 ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ साइंस ओलंपियाड भरा है। समझ रहे हैं तुम बच्चों को? पक्का? अब ध्यान से सुनो, डबल, अगर नहीं समझा तो वापस बता रहा हूँ। ये जो दूसरा वाला गोला है, ये वाला गोला, दूसरा वाला गोला, ये मैथ्स का गोला है। इसमें वो सभी बच्चे आते हैं जिन्होंने मैथ्स ओलंपियाड भरा है। इसमें वो भी बच्चे आते हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ भरा है। और इसमें वो भी बच्चे आते हैं जिन्होंने मैथ तो भरा है लेकिन उसके साथ साइंस भी भरा है। ये मैथ का सर्कल है। मतलब इसमें आने वाले सभी बच्चों ने मैथ तो भरा है। अब हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ मैथ भरा हो, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने मैथ के साथ साइंस भरा हो। लेकिन क्योंकि उन्होंने मैथ भरा है, इसलिए वो मैथ के सर्कल में आते हैं। और ऐसे कितने बच्चे हैं? 420। मतलब ये पूरा गोला, ये ग्रीन ग्रीन कलर का गोला 420 का है। और इसमें से लाल लाल वाला हिस्सा 365 बच्चों का है, 365 जिन्होंने दोनों भरे थे, जिन्होंने दोनों भरे थे।
तो ब्लू ब्लू वाला हिस्सा वो होगा जो सिर्फ ओनली मैथ वाले बच्चे, सिर्फ मैथ, जो जिनको साइंस ओलंपियाड पसंद ही नहीं, सिर्फ मैथ पसंद है। तो हम वो कैसे निकालें? हम पूरे बच्चों में से हर वो बच्चा जिसने मैथ ओलंपियाड भरा है, उसमें से माइनस कर देते हैं ना जिन्होंने दोनों भरे हैं। तो 420 में से 365 अगर चले गए तो 55 बचता है। केवल 55 ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं मैथ हमको जान से भी प्यारा है, ठीक है? और साइंस निकम्मा है, ऐसा ये 55 बच्चों का कहना है। बात समझ आ रही क्या तुमको? पक्का? तुम्हारे भेजे में घुस रहा है क्या? 195 बच्चे कैसे थे? 195 बच्चे ओनली साइंस, और 55 बच्चे कैसे हैं? ओनली मैथ। दिन रात मैथ ही करेंगे बच्चे, उनको साइंस नहीं आता। और 195 बच्चे कैसे हैं? वो दिन रात क्या करेंगे? साइंस करेंगे, उनको मैथ नहीं आता, अच्छा नहीं जाता उनको। अब मुझे ढूंढना है ओनली साइंस वाले बच्चे, वो मुझे मिल गए 195, मेरा फर्स्ट टारगेट हो गया। अरे कौन सा है ये? राघव बाबा सोमानी, आपका माइक ऑफ करिए ना प्लीज। राघव जी सोमानी, कैमरा नहीं बबुआ, माइक। हाँ, ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ वाले कितने बच्चे? ओमकार बिरुटे 55। ओमकार बिरुटे तेरा मैथ अच्छा है ना? थोड़ा सा तो साइंस ओलंपियाड भरेगा क्या? दोनों भरेंगे। थोड़ा 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 भरेंगे। भले देखो, नीरज जोशी, श्लोक दूत, खड़े रहो, और ओम मिश्रा, तीनों जन। मतलब तू भी उनसे बातें कर रहा था। तीनों जन खड़े रहो, चल खड़े रहो, चल खड़े रहो। पीछे चले जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ। मिश्रा जी सबसे लास्ट उठते हैं क्या? आलस है क्या बहुत? हाँ, इधर देखो सब जन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल हमको निकालना है कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं। भाई साहब, पूरी स्कूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पूरी स्कूल के लिए हमें वो बच्चे लेने हैं जिनको सिर्फ साइंस पसंद है। उसके बाद में हमको वो वाले बच्चे लेने हैं जिनको सिर्फ मैथ पसंद है। ओनली साइंस 195, ओनली मैथ्स 55, और फिर बच्चों हमको लेने हैं कॉमन वाले बच्चे। कॉमन वाले बच्चे कितने हैं? कॉमन वाले बच्चे 365, और हमको इन तीनों को ऐड करना है। 195, 365 और 55, ये सब ऐड करके आता है 615। तो उस स्कूल में है 615 बच्चे। किसी बच्चे को यदि समझ ही नहीं आ रहा हो ये कि कैसे निकाला, तो मुझे पूछ सकता है वो बच्चा, मैं बता दूंगा। हैंड रेस करो, इसको ये लास्ट वाला समझ ही नहीं आया। ऑनलाइन में कोई बच्चा जिसको समझ ही नहीं आया? मैं मान के चलूं कि समझ आया। हिमांशु को नहीं समझ आया, चलो बताता हूँ मैं। लास्ट वाला नहीं समझ आया, देखो जी मैं बताता हूँ। हिमांशु, क्या होता है जब पूरे स्कूल के बच्चे निकालने होते हैं ना, तो फिर नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं? नॉर्मल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि साइंस वाले 560 है और मैथ वाले 420 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 560 और 420, तो आंसर आ जाएगा 980 बच्चे। स्कूल में हो गए 980 बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूँ हिमांशु, जब हमको निकालने हैं कि पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? वो साइंस वाले पूरे बच्चे 560, म्हणजे ये वाला इलाका भी, डार्क चॉकलेट वाला इलाका भी, और फिर मैथ वाले पूरे बच्चे, मैथ वाले 420 बच्चे, म्हणजे ये डार्क गुलाबी इलाका भी। क्या वो उन्होंने चॉकलेटी और गुलाबी इलाका सेमच है? चॉकलेटी और गुलाबी वाला सेमच है, वो डार्क डार्क वाला। वो डबल काउंट कर लिया ना, दो दो बार काउंट कर लिया ना उसको। समझ रहा है कि तुझे? दो दो बार ले लिया उसको। ऐसे नहीं चलता बेटा, ठीक है? अगर हमको पूरे स्कूल के बच्चे निकालने हैं तो उसको निकालने के भारी भारी तरीके हैं। क्या भारी भारी तरीके हैं? अभी देखो, अगर हमको स्कूल के पूरे बच्चे निकालने हैं तो हम पूरे साइंस वाले बच्चे, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, ध्यान ही नहीं देता तुम बैंगनों का। कोई भी आएगा बोलेगा गू खाने को, जरा तुम गू खाने को देखेंगे क्या? इधर देखो तुम तात्या, ध्यान मत भटकाओ तेरा, इधर ध्यान दो, मैं बहुत भटके दूंगा तुमको, इधर ध्यान। तो ये वाला है सिर्फ साइंस वाले बच्चे, सिर्फ नहीं, ये है सारे साइंस वाले बच्चे सारे। और इसमें मैं ऐड करूंगा सिर्फ सिर्फ मैथ वाले बच्चे, साइंस वाले और ओनली मैथ। साइंस कितने बच्चों को पसंद था ना? 560, पूरा सर्कल साइंस का। सिद्धेश गुजराती देखो लिख रहा है, फिर उसको समझ नहीं आएगा, मैं जो उधर समझा रहा था। येड़ा बच्चा है सिद्धेश गुजराती। क्या आगम टोली भी ऐसा येड़ा बच्चा है? हाँ, इसलिए तो वो दोनों येड़े बेस्ट फ्रेंड है। दोनों जन लिख रहे हैं, दोनों जन लिखते हुए पकड़े गए। ध्यान दो, मुझे अगर पूरे स्कूल में के बच्चे निकालने हैं, तो मुझे क्या करना है? पूरे स्कूल में के बच्चे कैसे निकालना है मुझे?
मुझे ये वाला डायग्राम लाना है। तो मैं इसको कैसे ला सकता हूँ? मैंने पहले पूरे साइंस वाले बच्चे लिए, पूरे साइंस वाले बच्चे, और फिर मैंने सिर्फ मैथ वाले बच्चे लिए। पूरे साइंस वाले 560 है, इनमें वो भी बच्चे जो मैथ ओलंपियाड भी भरने वाले, लेकिन साइंस वाले तो है ना, पूरे साइंस वाले लिए। और ओनली मैथ वाले बच्चे मैंने निकाल के रखे हैं क्या? 55। तो इनको ऐड करके, इन दोनों सर्कलों को जोड़ के, तुमने थोड़ी देर पहले एक बात नोटिस की थी क्या? मैं तुमको एंगल पढ़ा रहा था, मैं तुमको बोल रहा था कि एक एंगल और दूसरा एंगल अगर जुड़ जाता है तो उनका वो कॉमन आर्म वाला हिस्सा डॉट 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 गायब हो जाता है। तो अगर ये वाला गुलाबी वाला सर्कल और ये गुलाबी वाला आर्क जुड़ेगा, अगर ये गुलाबी वाला सर्कल और गुलाबी वाला आर्क जुड़ेगा तो ये कॉमन वाला काला काला हिस्सा गायब ही हो जाएगा। तो इसमें ये साइंस वाले बच्चे जो है 560 पूरे आएंगे, और फिर इधर वाले हिस्से में सिर्फ मैथ वाले बच्चे आएंगे जो कि 55 है, यानी दोनों मिलके कितने आ जाएंगे? 615। ये एक तरीका है पूरे स्कूल के बच्चे निकालने का। दूसरा तरीका है कि तुम सिर्फ साइंस वाले बच्चे लो, सिर्फ साइंस पढ़ने वाले बच्चे, वो कितने बच्चे हैं? 195। और तुम सारे के सारे मैथमेटिक्स वाले बच्चे ले लो, कितने हो गए वो? 420 हो गए क्या? उनको ऐड करो, 615। भैया ये क्यों काम कर रहा है? जब हम, और भैया आपने तो पहले इनके ये दोनों भी नहीं बताया, आपने तो कुछ अलग ही बताया। भैया आपने तो शुरू में बताया सिर्फ साइंस वाले बच्चे लो, सिर्फ मैथ वाले बच्चे लो और दोनों वाले बच्चे लो। हाँ वो भी चलता है। सिर्फ साइंस वाले बच्चे 195, सिर्फ मैथ वाले बच्चे 55 और दोनों कॉमन बच्चे 365। तो ये तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका है ये ऊपर वाला। पहला तरीका तो ये है कि पूरा साइंस ओनली मैथ। दूसरा तरीका ये है पूरा मैथ ओनली साइंस। और तीसरा तरीका है ओनली साइंस, ओनली मैथ और कॉमन। बात समझ आ रही तुम्हारे भेजे में घुस रही क्या? वैसे भी कर सकते हो कि दोनों का टोटल कर दो 560 और 420 और माइनस 365 कर दो। समझ रहा है क्या? लिखो, जो भी तुम बच्चे लिखना चाहते हो लिखो। इसका कैमरा बंद है भाई, रुको रिमूव करता हूँ। पीयूष शिंदे, खड़े रह जाओ बेटा, ध्यान की कमी। तुम फिलहाल कुछ दिन, काफी दिन खड़े रहने वाले हो लगता है। बुक लेके खड़े रहो बेटा, पेन लेके, राइटिंग पैड लेके, लिखने का सारा साहित्य लेके, बुक खोल के पीछे जाके, और लिखते लिखते खड़े रहो बेटा। श्वास लेना ये भी बोलो क्या? श्वास छोड़नी भी बेटा। वो थर्ड वाले पार्ट के तीनों या चारों सॉल्यूशन लिख लो। हितांशु, तुझे नहीं समझ आ रहा? सच्ची में नहीं समझ आ रहा। यस। एक क्वेश्चन पूछता है हितांशु तुझे मैं, अगला। तेरी आंखें इतने ऊपर तक भी नहीं जा पाती रहते। नेपाली तू, नेपाली। हो गया? चले क्या आगे? बबले कैसे हो तुम? 1 मिनट। लिखो यश जी। रुद्र गोकू। पीयूष सीधे सावधान में खड़े रहो।
सावधान पीयूष, सावधान में नाश्ते में। वीरू पांडे, सावधान में बैठो, सावधान में सिर्फ सामने देखते। सावधान वीरू पांडे। ये उड़ा दूं पक्का? हितांशु को एक क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। ये उड़ा दूं क्या? सबने लिख लिया? कोई लिख रहा है हैंड रेस करो। लिखो आदित्य भाऊ। 19:19 देखो, हम पूरे भारत में गए। भारत में जाके हमने लोगों को पूछा कि आपको इंडिया पसंद है कि पाकिस्तान? तो ऐसे लोग जिन्होंने बोला कि हमको पाकिस्तान कैसे पसंद हो सकता है, हमको सिर्फ भारत पसंद है, ऐसे लोगों की संख्या थी 120 करोड़। फिर हम भारत में जब गए तो हमें भारत में कुछ ऐसे लोग मिले, वो बोले हमको सिर्फ पाकिस्तान पसंद है। ग्रीन वाला, सिर्फ ग्रीन वाली बाउंड्री, हमको सिर्फ पाकिस्तान पसंद है। 30 करोड़ 30 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या थी 40 करोड़, सिर्फ पाकिस्तान पसंद। इतने इंडिया में है भी क्या? और पूरे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो थी 145 करोड़ टोटल पॉपुलेशन। तो तुम्हें निकालना है ऐसे कितने जन है, ऐसे कितने जन है। देखो ये 120 करोड़ कौन से लोग हैं? ये इंडिया की, बस इंडिया, ओनली इंडिया। और 40 करोड़ कौन से है? ओनली पाकिस्तान। तुम्हें निकालना है कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो इंडिया से टीम इंडिया से प्यार करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों से प्यार करते हैं। तुम शांति से निकाल लो भाई, अभी आवाज नहीं कर। एक प्रकार से तुम्हारा एप्टीट्यूड है, तुम्हारा बुद्धि कितना चलता है। तुमको ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन समझ आते हैं क्या? खिचड़ी, ये इजी क्वेश्चन है, बस खिचड़ी घुमा घुमा के दे रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा सोचना पड़ता है। सब शांत रहेंगे, अभी हितांशु बताएगा। पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा भैया पूरे क्लास में। आप एक बार जो फाइंड करना है उसका बता सकते हो, क्योंकि आपका आवाज ब्रेक हो रहा था। इंडिया वाले कितने हैं, पाकिस्तान वाले कितने हैं, और दोनों वाले, बोथ वाले कितने हैं? ऐसा कौन सा गधा रहता है यार जिसको इंडिया पाकिस्तान दोनों पसंद है? हमें चैन से जीना चाहिए, हमें अमन प्यार से जीना चाहिए। ऐसे कौन से पागल लोग हैं क्या? आवाज क्यों रताते खड़े रह जा, चल भगता थे। इंडिया बस वो है क्या जिनको इंडिया और पाकिस्तान दोनों बस? यस, ओनली इंडिया मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 करोड़। जो ओनली इंडिया वाले हैं ना, ऑरेंज, वो मैंने क्वेश्चन में दे करके रखे, ओनली इंडिया। और ओनली पाकिस्तान भी मैंने क्वेश्चन में दे करके रखे। जब मैं बोलता हूँ हाँ, जब मैं बोलता हूँ इंडिया, तो तुम्हें निकालना है कि ऐसे सारे लोग जिनको इंडिया ही पसंद है और इंडिया पाकिस्तान पसंद है। मुझे इंडिया तो पसंद है, हाँ वो वाला। फिर पाकिस्तान बोलते टाइम ऐसे लोग जिनको सिर्फ पाकिस्तान पसंद है और इंडिया पाकिस्तान पसंद है। और बोथ बोलते टाइम ऐसे लोग जिनको इंडिया और पाकिस्तान दोनों पसंद है, एक ही समय पर उनको दोनों पसंद है। अब सब शांत रहेंगे। इंडिया से आया मेरा दोस्त,
नहीं, नेपाल से आया मेरा मोक्षा। मोक्षा को सलाम करूँ। चुबड़ा बहुत डेंजर दिख रहा था क्या? चुबड़ा ऐसा लग रहा था पॉपकॉर्न का हलवा आया केक। इतनी बड़ी टोपी सेंटा क्लॉज की काली टोपी पहन के ऐसा है। पूरे रास्ते से वैसे पहन के आया तो सबसे भारी का मनवाक शरीर का बता क्या दुनिया डंडा लगा दिया। ये हो गया। एक मिनट चल हितांशु। हितांशु बता इंडिया वाले कितने हैं? हितांशु बोल रहा है कि इंडिया वाले 25 है। पाकिस्तान वाले कितने हैं? हाँ 25 करोड़। पाकिस्तान वाले कितने हैं? सब शांत शांत एकदम। और दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं? सब शांत। आठवीं का बच्चा एमपीएस में जाता है, आगे चल के गले पे बैठना है, गणित का हिसाब नहीं आ रहा। तुम्हारी दुकान पे काम करने वाला लेबर तेरे को ठग लेगा। तो उसको 7,000 रुपए महीने पे रखेगा, वो 70,000 रुपए लिख देगा महीने के। चेट कंगाल हमाल माला माल 15 करोड़। अभी देखते हैं हितांशु सही है या गलत। हितांशु ने जस्ट अभी अभी बोला है कि इंडिया पर प्यार करने वाले 25 करोड़ लोग हैं और इंडिया में पाकिस्तान पर प्यार करने वाले 105 करोड़ लोग। ऐसा हितांशु का कहना है। अभी देखते हैं हितांशु सही है या गलत। अभी सब बच्चे शांति से ध्यान देंगे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सब जन ध्यान दो। एकदम शांति क्रांति। इधर देखो, इधर देखो। पूरा जो इंडिया का पॉपुलेशन रहता है ना, टोटल रहता है ना, टोटल पॉपुलेशन वो ओनली इंडिया प्लस ओनली पाकिस्तान प्लस कॉमन, ऐसे हम निकाल सकते। भैया कैसे नहीं समझा? अरे भाई इधर देख, फोटो से देख, फोटो से समझता है। टोटल पॉपुलेशन में इस वाले काले टिम्ब से लेकर वापस उसी काले टिम्ब तक के लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक के लोग हैं। ओनली इंडिया में, ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया को प्यार करने वाले लोगों में ये वाले लोग हैं। ओनली पाकिस्तान में ये वाले लोग हैं। और इन दोनों के बीच की वो जगह है ना, उसमें वो कॉमन वाले लोग हैं। बात समझ आती है क्या हितांशु तुझे? अगर मैं इस टुकड़े और इस टुकड़े के बीच में ये वाला टुकड़ा डाल दूं और इनको ज्वाइन कर दूं, तो ये ज्वाइन करने से ये वाला टुकड़ा बनेगा क्या? बनेगा क्या? बनता ही है ना। समझ रहा है ना, बनता ही है ना। तो सब बच्चे ध्यान दो, हम ये वाला गणित सॉल्व करेंगे। अब टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है 145 करोड़। उसमें सिर्फ इंडिया पर प्यार करने वाले कितने लोग हैं? कितने बताए गए? 120 करोड़। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ पाकिस्तान पसंद है? 40। और अब कॉमन वाले बचे, तो 145 इज इक्वल टू 120 प्लस 40, 160 प्लस बॉक्स। तो हितांशु बॉक्स का आंसर आता है -15 करोड़। माइनस में है इसलिए टेंशन मत ले, इंटीजर चैप्टर पढ़ा के रखे वाला है। समझ रखे हितांशु? दोनों देशों पर प्यार करने वाले 15 नहीं है हितांशु, तेरा वो रॉन्ग हो गया। -15 है। और 15 और -15 में बहुत फर्क रहता है। जीरो के उधर 15 रहता है, जीरो के उधर -15 रहता है। तुम बच्चों को -15 सुन के जिसको ऐसी उल्टी जैसी आ रही है, कैसे लोग कैसा आंसर आ गया। तुम बच्चों को इंटीजर्स की आदत नहीं हुई अभी। इंटीजर्स की जिंदगी 6 स्टैंडर्ड से ही चालू हो गई है, तो तुमको नॉर्मल है, कोई बात नहीं, माइनस आ गया, माइनस आ गया। समझ रहे हैं? तो दोनों देश पसंद करने वाले -15 करोड़ लोग हैं। भगवान और अल्लाह दोनों ही ऐसे लोगों को प्यार माफ नहीं करेंगे। नहीं, भगवान माफ कर देंगे, अल्लाह नहीं माफ करता ऐसे लोगों को। अल्लाह ये देखो आप। हाँ सब जन इधर देखो। अभी हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं इंडिया वाले, ओनली इंडिया नहीं, इंडिया वाले। हितांशु, इंडिया में, इंडिया पर प्यार करने वाले लोगों में
ओनली इंडिया और कॉमन। देख, ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ भारत से प्यार करता हूँ, और ये बोलता है मैं भारत पाकिस्तान दोनों से प्यार करता हूँ। तो ये दोनों भी जन भारत से तो करते ही है ना। वो अलग बात है कि पाकिस्तान से भी करता है, लेकिन भारत से तो करता ही है ना। तो भारत से प्यार करने वाले लोगों में सिर्फ भारत से प्यार करने वाला भी आएगा, और भारत पाकिस्तान से प्यार करने वाला भी आएगा। सिर्फ भारत से प्यार करने वाले 120 है, और भारत पाकिस्तान दोनों से करने वाले -15 है। तो भारत पर प्यार करने वाले, सिर्फ नहीं, भारत पर प्यार करने वाले 105 करोड़ लोग हैं। तेरा आंसर गलत हो गया। तुम 25 करोड़ बोला। ऊपर नीचे एग्जाम में माइनस माइनस जाता हूँ। ध्यान से सुनो सब जन। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले भारत में कितने लोग हैं। कुछ भी, क्या तू पाकिस्तानी है क्या? फिर ध्यान दे कुछ भी। तात्या क्या कर रहा है बेटा तू? सीधा सीधा काट रहे बेटा, अंदर चल जाएगा। इधर देखो ध्यान से। अभी हमको उन लोगों की संख्या निकालनी है, भारत में रहने वाले उन लोगों की संख्या निकालनी जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मान लो ये सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करते हो। मान लो, जान मत लो उसकी, मान लो कि ये सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करता है, और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों से प्यार करता है। तो सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वाला पाकिस्तान से तो प्यार करता ही है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों से प्यार करने वाला भी पाकिस्तान से प्यार करता ही है। तो अगर हमें निकालना है कि पाकिस्तान से प्यार करने वाले कितने लोग हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करने वाले 40 करोड़ लोग तो हम लेंगे, और इंडिया पाकिस्तान दोनों से प्यार करने वाले -15 करोड़ लोग तो हम लेंगे ही। तो 25 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो हितांशु, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। +4 - 1 में कहा हितांशु +12 मार्क पे जा सकता था, 4 4 4, पर हितांशु ने दूसरा रास्ता अपनाया, वो -3 पे गया। हाईएस्ट से डायरेक्ट लोएस्ट, बीच में का 8 भी रह सकता था, 4 0 रह सकता था, पर हितांशु ने रिस्क उठाया। और मुझे ये समझ आया कि हितांशु को समझ नहीं आया। क्या तुम बच्चों को मेरे समझाने के बाद अब समझ आए? अभी भी नहीं समझ आया? भला अभी हितांशु को अपन वापस एक क्वेश्चन देंगे, पहले लिख लो तुम सभी, जल्दी लिख तो लो। भैया कॉमन वाले 15 नहीं तो -15 करोड़ है। हाँ ना, कॉमन वाले -15 है। वही तो निकाला जिगीशा जी हमने। सबसे पहले हमने क्या निकाला, वो बॉर्डर करके दूं क्या उसको? ये ब्लैक कलर की ऐसी बॉर्डर करके दे रहा हूं ताकि दिया सोनी एंड कंपनी लिख सके। फक्त पूरे इंडिया की पॉपुलेशन दी थी मैंने, इंडियन पॉपुलेशन हो। तो वही तो टोटल है। ओनली इंडिया थोड़ी लिखा है मैंने उधर, इंडिया पॉपुलेशन लिखा है, इंडियन पॉपुलेशन। ओनली इंडिया उसको सपोर्ट करने वाली पॉपुलेशन थोड़ी लिखा है। वो तो ओनली तो इधर लिखा था ना ऊपर, ओनली इंडिया और ओनली पाकिस्तान। ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन बैंगन। पहले मैंने वो ब्लैक जो शेडिंग करी है ना, -15 आंसर लाया ना, वो लिखा है। चलो वो लिखो, -15 इज इक्वल टू बोथ। दोनों देश से प्यार करने वाले सपने में रहते हैं ऐसे लोग, -15 करोड़ सपने में। एक तो इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ देश से, भारत से प्यार करते हैं, या इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और अगर तुमको जीवन में कोई मिल जाए और वो बोले मैं दोनों देश से प्यार करता हूँ, तो ध्यान रहे कि वो सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करता है, लेकिन इंडिया में रह रहा है, वो बचने के लिए बोलेगा कि मैं इंडिया से प्यार करता हूँ और पाकिस्तान से, उसको उधर ही ठोक देना। गोलियां, कई गोले ली पटका, चल गोलियां। भीमिया, अभी क्वेश्चन हार्ड होने वाला है।
अभी है ना, सिर्फ वही बच्चे क्वेश्चन कर पाएंगे, सिर्फ वही जिनको ये फोटो वाला समझ आया, जिनको ये समझ आया था कि टोटल के लिए आधा चंद्र प्लस बीच में का डायमंड, ऐसा करना पड़ता है। अभी क्योंकि मिकी माउस आने वाला है क्वेश्चन में। ये वीडियो पे से तो कुछ करने लास्ट में ये होने के बाद मैं बताऊंगा लीनियर पेयर से क्या है। अभी तुम ये कर रहे हो ना, इसको ही तो सीखो पे। नहीं बेटा, सपने, भैया अपने मन में सपना देखो, उसमें बैठ जाओ। हाँ बेटा बोलो। वो कल एग्जाम होने वाला था ना 5 अक्टूबर को। हाँ जी, वो नहीं हुआ, कल क्लासेस नहीं हुआ। हुआ था, नहीं हुआ। अभी तो इस संडे को नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं होगा। 17 तारीख को होगा, डायरेक्ट 17 तारीख को शाम में। और आईसी जो एसआरजी वाले बच्चे हैं उनका केमिस्ट्री का होमवर्क का केमिस्ट्री होमवर्क की नोटबुक आज सबमिट करके जाओ। भैया वो 3 तारीख वाला रिजल्ट आप ग्रुप पे कब भेजोगे? वो कल भेज दूंगा पक्का। ऑफलाइन का हो गया चेक, ऑनलाइन का हो रहा है चेक, अभी दीदी बैठी है मेरे। और भैया आप एसआरजी के पेपर का भी रिजल्ट देने वाले थे। सारे ही रिजल्ट ये देख, चेक चेक बस टाइप करना बाकी। ये हो गया। अभी देखो, ध्यान से सुनना। हमने इंडिया के पूरे बच्चों का सर्वे किया। इंडिया में 40 करोड़ ऐसे बच्चे थे जिनको डोरेमोन देखना पसंद है। दुनिया में 40 करोड़ बच्चों को डोरेमोन देखना पसंद है। ऐसे चो डोरेमोन। और इंडिया में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको निंजा हिमांशु देखना पसंद है। मैं निंजा हिमांशु आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर ठेले के पार। देखो कौन तुम्हारे शहर आया यार। हेलो, बस इधर देखो, और इधर, और इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको मोटू पतलू देखना पसंद है। ध्यान रहे, मैंने नहीं, मोटू पतलू मजे नहीं आता। ड्रैगन बॉल जी, नहीं ड्रैगन बॉल जी नहीं। अरे छोटे भी, चलो देख लो। हो गया वेबलेट हो गया। चलो इधर देखो। अभी अभी विरेंटोले, ये गुलाबी गुलाबी वाला एरिया क्या दर्शाता है बताओ, पहले समझाओ। ये कौन से बच्चे गुलाबी वाले, ये गुलाबी वाले कौन से बच्चे जो, ना सिर्फ ये अच्छा, एक मिनट, ये सिर्फ गुलाबी वाले कौन से बच्चे जो निंजा हथौड़ी, निंजा हिमांशु और बेब्लेड देखते हैं लेकिन डोरेमोन नहीं देखते। समझ रहा है क्या? जो निंजा हिमांशु और बेब्लेड तो देखते हैं लेकिन डोरेमोन देखते हैं क्या? नहीं, ये बच्चों की संख्या है 15 करोड़। समझ रहा है कि तुमको? अरे फोटो से, अरे तुम बच्चे देखो ना, ये बेब्लेड वाला सर्कल देखो, बेब्लेड वाला सर्कल, क्या ये गुलाबी वाला हिस्सा उसमें आ रहा है? आ रहा है क्या गुलाबी वाला? अब ये वाला सर्कल देखो निंजा हिमांशु का, क्या ये गुलाबी वाला हिस्सा उसमें भी आ रहा है? हाँ,
अब डोरेमोन वाला सर्कल देखो, क्या ये गुलाबी वाला हिस्सा उसमें आ रहा है? नहीं, तो डोरेमोन नहीं देखते ये गुलाबी बच्चे। ये गुलाबी बच्चे बेब्लेड या निंजा हिमांशु देखते हैं। अभी ध्यान से देखो, ये ब्लू वाले बच्चे क्या देखते हैं? ये एक तो डोरेमोन देखते नहीं तो बेब्लेड देखते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या है 22 करोड़। 22 करोड़ बच्चे जो डोरेमोन या बेब्लेड देखते हैं। और ओविडे 19 करोड़ बच्चे हैं, 19 करोड़ जो डोरेमोन और निंजा हथौड़ी देखते हैं। समझ आया क्या तुमको? तुमको समझ आया क्या? अब एक क्वेश्चन है, और जो बच्चा होशियार रहा वो करके बताएगा। यानी ऑनलाइन ऑफलाइन, ध्यान से सुनो। ध्यान, अरे सुनो तो सही। तुम, मेरे पास पैसे है क्या अभी गले में? जान दो, फोन पे तो है मेरे पास। तो तुमको ढूंढ के बताना है ऐसे कितने बच्चे जिनको सिर्फ सिर्फ डोरेमोन, निंजा हिमांशु और बेब्लेड तीनों पसंद है। तीनों पसंद है, तीनों। हाँ, उन तीनों देखते हो, तीनों कार्टून। मतलब ये तुमको ढूंढने का कालिया। ढूंढ के बताओ मेरे को, चलो। चलो अभी, जो बच्चा जल्दी ढूंढा वो बच गया, और जो नहीं ढूंढा वो मर गया। टोटल है ना। हाँ हाँ, ये 40 करोड़ जब मैं बोलता हूँ ना डोरेमोन देखने वाले, तो ये सिर्फ डोरेमोन देखने वाले नहीं है, ये डोरेमोन देखने वाले। 40 करोड़ जब मैं बोलता हूँ डोरेमोन, तो इसमें वो भी आते हैं जो डोरेमोन के साथ निंजा हितांशु देखते हैं, हिमांशु देखते हैं। इसमें वो भी आते हैं जो डोरेमोन के साथ बेब्लेड भी देखते हैं। इसमें वो भी आते हैं जो डोरेमोन के साथ निंजा हिमांशु और बेब्लेड दोनों देखते हैं। ऐसे। अरे हिमांशु, हितांशु, नितांशु एकच बैच में भैया। हिमांशु, हितांशु, नितांशु पंगे। भैया आ गया। तुम्हें भी करने का है तो एक बार है। एक मिनट, सब शांत। ऋतुराज बाबा, सोच लो, एक ही बार बोल सकते हो। एक बार कर लो डबल, एक बार कर लो डबल। सब जन सोच लो अभी। और पूरे दुनिया में, वो तो बताना रह गया मेरा। सब, पूरे दुनिया में 260 करोड़ बच्चे हैं। अरे यार, क्या अभी तक भी याद नहीं था? अरे इसके बिना तू कौन सा सॉल्व कर रही थी? इसके बिना सॉल्व ही जो आता नहीं, आज क्या कर रही थी? तू तो ऐसी, तेरा स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ तो कोई तो अभी अभी भैरूनाथ पाव भाजी खा रहा हूँ, अगले दिन उसको कोचेंगी तो वो उधर पाव भाजी खा रहा है, इसलिए मेरा होमवर्क नहीं होता। टोटल बच्चे इन दुनिया, पूरे इंसानों की आबादी 800 करोड़ है, उसमें से 260 करोड़ बच्चे इतने सारे कार्टून देख रहे। सब बच्चे क्या होंगे इंसानों का? निश्चय कार्टून देख रहे बच्चे। शॉर्ट्स देख रहे, रील देख रहे, कार्टून देख रहे। 30 करोड़। सब शांत। शांत म्हणजे एक ही बार बता सकते। मैं हैंड रेज करके बाद में पूछा लूंगा, मेरे को मालूम है तुम का अपना आंसर जो है कवर करके रखना, कोई चुरा ना ले तुम्हारा आंसर। ऑनलाइन वालों तुम मत छुपाओ, कोई नहीं चुरा पाएगा तुम्हारा आंसर। राम राम। तेवढा क्वेश्चन थोडी हे आहे ना. आणि समज समज ऐसे सहज नहीं आएगा भैया। फिर पांडे। भैया आया है पर कंफर्म नहीं है। फिर कंफर्म करो, फिर ही बोलो, एक ही चांस है। आवाज नहीं भैया रहा है अगर बोलो। गलत हुआ तो? तो फिर बेटा तुमको जिंदगी भर कुरकुरे खाने नहीं मिलेंगे।
देख लो तुम, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। सोच समझ के बोलो, कुरकुरे का सवाल है। भैया आ गया। सोच समझ के बोलना बबुआ। सोच समझ कर आ गए भैया। रुक जाओ बबुआ फिर। अच्छा एक मिनट, किसी का आंसर 1 से 10 के बीच में है क्या? हैंड रेस करो। ये ऑनलाइन में है क्या? चल ऋतुराज बोलो, तुम्हारा क्या आंसर है ऋतुराज? ऑनलाइन वाले पहले बोलो, तुम्हारा तुम लोगों का क्या क्या है? भैया 166। भैया मेरा भी 166 166। करोड़। ओके, हिमांशी और ऋतुराज दो बच्चों का 166 है। ऑनलाइन में कोई 166। और? 166 सविता का 166 मेरा और भी भैया। भैया अभिला मेरा का भी 166 166। और निकुंज का भी 166 और देखो ऑनलाइन में। ऑफलाइन में कौन बोलना चाहता है बोलो, हैंड रेस करो। भैया 166। 166 धनिका का। और वीरू पांडे 54। वीरू पांडे 54 और भैया किसका 54 54? 56 56 एक मिनट, शिवम तातू 56 और 56 किसका है? नक्श जांबड़। जो पहले बोला उसका आंसर रजिस्टर होगा। मोक्ष कितना? 176। जो पहले बोल रहा उनका रजिस्टर पैसे 110। एक मिनट, क्या गया? 113। 111 61 110 65 खत्म 54 200 22 72 54। भाई आप भी तो कॉल अड़ गई, तू 3 बार तो 3 मिनट में कॉल की। अच्छा हाँ 54 89 54। चलो अभी बस बंद। अभी सब जन इधर बोर्ड पे ध्यान दो, अभी देखते हैं आंसर क्या है। ये ध्यान रखो, वीरू पांडे चल रहे भांगे। वीरू पांडे 54, शिवम तातू 56 और महेंद्र सिंह धोनी म्हणजे मुख सौंदर्य 156। इधर देखो, अभी अपन करते हैं, सब जन इधर ध्यान दो। अब मैं डोरेमोन वाला सर्कल निकाल रहा हूँ, डोरेमोन वाला सर्कल। इस गुलाबी सर्कल की कीमत है, पूरे डोरेमोन की सर्कल की 40 करोड़ है। और इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जिनकी संख्या है 22 करोड़। इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जिनकी संख्या है 19 करोड़। और ये काला काला उसको मान लो एक्स। तो मैं निकालना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में सिर्फ डोरेमोन प्रेमी कितने हैं, कट्टर डोरेमोन फैन, जिन्होंने अपने हाथ पे नोबिता का टैटू बना के रखा है। ठीक है, जिन्होंने अपने डोके पे बैम्बू कॉप्टर की टोपी गाले वाली है। ठीक है, दूसरी टोपी नहीं, बैम्बू कॉप्टर की टोपी। ऐसे कट्टर डोरेमोन फैन कितने, मैं ये निकालना चाहता हूँ। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तो पूरे के पूरे डोरेमोन देखने वाले लोग है 40 करोड़। उन 40 करोड़ में से 22 करोड़ तो ऐसे हैं जो चोरी चोरी छुपके छुपके बेब्लेड भी देख लेते हैं, लेकिन उस 40 करोड़ में वो शामिल है। उस 40 करोड़ में ऐसे भी लोग हैं जो चोरी चोरी छुपके छुपके निंजा हिमांशु देख लेते हैं, 19 करोड़। और चोरी चोरी छुपके छुपके ऐसे भी लोग हैं जो निंजा हिमांशु और बेब्लेड दोनों देख लेते हैं। तो असल में सच्ची में डोरेमोन का रियल फैन कौन है? तो इन 40 में से पहले तो उन 22 करोड़ को निकाल दो जो बेब्लेड भी देखते हैं। इनमें से उन 19 करोड़ को भी निकाल दो जो निंजा हिमांशु भी देखते हैं चोरी चोरी छुपके छुपके। और उन निकम्मों को भी निकाल दो जो बोलते तो है हम डोरेमोन के फैन है, लेकिन चोरी चोरी छुपके छुपके एक दिन बेब्लेड और एक दिन निंजा हिमांशु दोनों देखते हैं, एक्स। तो 40 में से 22 अगर गया, ध्यान दो ना, 42 में से 22, 40 अगर 40 में से 22 गए तो 18 बचा। पक्का समझ आ रहा है क्या तुमको? कितना बचा? 18। 18 में से 19 गया तो
-1, तो -1 -x ये है डोरेमोन के सच्चे फैन, रियल फैन। टैटू है इनके, राइट हैंड पे डोरेमोन का, लेफ्ट हैंड पे मीचैन का, समझ रहे तुमको? ठीक है, देखो इधर। अभी इधर देखो, इधर देखो भीमिया, अब अपन निंजा हिमांशु की स्टडी करेंगे। निंजा हिमांशु की पूरी दुनिया में 60 करोड़ की फैन फॉलोइंग है, 60 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे। लेकिन उसके बहुत डुप्लीकेट फैन है। 19 करोड़, 19 करोड़ तो ऐसे फैन है जो चोरी-चोरी, छुपके-छुपके डोरेमोन देखते हैं। तो वो निंजा हिमांशु के सच्चे वाले फैन हुए क्या? नहीं। फिर 15 करोड़ तो भीमिया ऐसे फैन है जो चोरी-चोरी, छुपके-छुपके बेब्लेड देखते हैं। तो भी सच्चे वाले फैन हुए क्या? नहीं। तो अभी देखो निंजा हिमांशु को ढूँढना था कि पूरे दुनिया में उसका सबसे सच्चा फैन कौन है? तो 60 करोड़ लोगों ने बोला हम तुम्हारे फैन हैं। तो 60 करोड़ में से निंजा हिमांशु उन 19 करोड़ लोगों को निकाल दिया। उनको बोला कम बख्तो, तुम डोरेमोन भी कम देखते हो, निकल जाओ यहाँ से। और फिर वो 15 करोड़ को निकाल दिया। वो बोला निकम्मो, तुम चोरी-चोरी, छुपके-छुपके बेब्लेड देखते हो, भाग जाओ यहाँ से। तो 60 करोड़ में से 19 करोड़ गए, 19 गए तो 41 बचा, 41 में से 15 गया तो 26 बचा। लेकिन भीमिया, इस 26 में से एक्स करोड़ ऐसे लोग थे जो चोरी-चोरी, छुपके-छुपके बोलते तो थे कि हम निंजा हिमांशु के फैन हैं, लेकिन डोरेमोन और बेब्लेड देखते थे। तो सिर्फ निंजा हिमांशु के सच्ची फैन कितने निकले? 26 माइनस एक्स। समझा कि तुमको? एक्स को भी निकाल दो। 26 बचे थे ना, 60 करोड़ लोग बोल रहे थे हम फैन है, हम फैन है। उसमें से 19 करोड़ डोरेमोन वाले निकाल दो, 15 करोड़ बेब्लेड वाले निकाल दो और एक्स करोड़ डोरेमोन और बेब्लेड दोनों वाले निकाल दो। तो 26 माइनस एक्स बचे। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? नक्की? और अभी ध्यान दो, अभी नीचे वाला जो गोला है वो 50 करोड़ का गोला है। 50 वाले में से 22 करोड़ निकाल दो, 28 करोड़ बचे। 28 में से 15 निकाल दो, 13 करोड़ बचे और 13 में से एक्स भी निकाल दो, 13 माइनस एक्स बचा। अब ध्यान से सुनना पोट्टे लोग, अब जो मैंने लिखा है ये -1 माइनस एक्स, ये सिर्फ लाल वाले इलाके में है। ये -1 माइनस एक्स किधर है? सिर्फ लाल वाले इलाके में। बोर्ड पे ध्यान देना, नहीं तो तुम मेंगे, तुम अगले जन्म में आड़ई जन्मेंगे, आड़ई। देख लो जो ध्यान नहीं दिया वो। फिर उसके बाद में ध्यान दो, ये 26 माइनस एक्स है ना, ये सिर्फ ब्राउन, ब्राउन मुंडे। जो भी ध्यान नहीं दिया अगले जन्म में डुक्कर जन्मेगा, डुक्कर। इधर देखो भीमे, तू ध्यान नहीं दे रहा। उसके बाद में ध्यान से सुनो, ये 13 माइनस एक्स है ना, 13 माइनस एक्स, ये सिर्फ पर्पल वाले। अभी सब जन ध्यान दो, ये पूरा फोटो जो था तीनों गोल, उसमें का लाल, हिरवा, काळ्या, निळ्या, जामुनी, गुलाबी, चॉकलेटी, सब कलर मिलके। तो जामुनी नहीं तो क्या है बेटा वो? तेरा शेमुड़ है क्या वो? इधर देखो, इधर ध्यान दो भीमिया, तू वापस ध्यान नहीं तेरा बेटे, तो अगले जन्म तू सरडा जन्मेगा कि डुक्कर जन्मेगा? डुक्कर वाला सरडा जन्मेगा, फिर डुक्कर की शेपूट वाला सरडा जन्मेगा। अभी ध्यान दो बस, जो ध्यान नहीं दिया वो अगले जन्म में कॉकरोच। इधर देखो, तो अभी तुम्हारे पास में पूरे दुनिया के कितने बच्चे? 260 करोड़ बच्चे हैं। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे लिखने वाला हूँ। मैं रेड वाले इलाके को ऐसे निकाल रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ ब्राउन वाले इलाके को ऐसे निकाल रहा हूँ। मैं सिर्फ वो जामुनी वाले इलाके को ऐसे निकाल रहा हूँ। फिर मैं वो ग्रीन वाले इलाके को, सिर्फ ग्रीन वाले इलाके को ऐसे निकाल रहा हूँ। समझ आया क्या? उसके बाद मैं वो ब्लू वाले इलाके को, सिर्फ ब्लू वाले इलाके को ऐसे निकाल रहा हूँ। और उसके बाद में मैं जो गुलाबी वाला इलाका था उसको ऐसे निकाल रहा हूँ। और लास्ट में जो काला इलाका था उसको ऐसे निकाल रहा हूँ। क्या ये सारे कलर मिलके 260 करोड़ हो रहे हैं? क्या ये सब जन मिलके पूरे कलर मिलके 260 करोड़ हो रहे हैं? सिर्फ लाल कितना है? -1 माइनस एक्स। सिर्फ चॉकलेटी कितना है? ब्राउन, 26 माइनस एक्स। सिर्फ ओवी बांगी बुंगारी कॉकरोच जामुनी कलर है 13 माइनस एक्स। फिर ग्रीन कलर कितना है? ग्रीन कलर 19 करोड़।
फिर पिंक कलर कितना है 15 करोड़। फिर नीला कलर कितना है 22 करोड़। और काला कलर कितना है एक्स। क्या ये पूरा मिलके 260 करोड़ होगा? बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? चेक कर लो, समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? अभी सब जन शांति से सुनो, ये इक्वेशन करने का अपने को सॉल्व। अब ध्यान दो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो, जिसका ध्यान भटका टप कंट्रोल लगाएंगे वो। 19 और 15 34 34 और 22 जल्दी करो। सब जन कर रहे हो? ऑनलाइन वाले कर रहे हो कि नहीं? 34 और 22 56 56 और 13 69 -1 68 68 और 20 88 88 और 6 94 नंबर के लिए। अब देखो, प्लस एक्स और माइनस एक्स कट गया, समझा क्या? नीचे वाला प्लस एक्स, ऊपर वाला माइनस एक्स कट गया, लेकिन माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना बचा? -2x। समझ आया क्या? 260 करोड़ इज इक्वल टू 94 -2x। 94 उधर गया, उधर जाके -94 हुआ, 260 -94। तुम्हारी सासू बताएंगी, बताओ जल्दी। 166, ये वैल्यू आई -2x की। x की वैल्यू आई -83 करोड़। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों भी कार्टून देखते हैं? -83 करोड़। समझ आया क्या तुमको? ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया, इसलिए माइनस वैल्यू आ रही है। एक आधे बुक से उठा के जिसने अच्छे से बनाया वाला चेक करे वाला आंसर क्या था, पॉजिटिव आंसर आता है, वैसा डालता तो फिर पॉजिटिव आंसर रहेगा। समझ रहा है क्या? पक्का? माइनस वाला आंसर आया, ये सोच के तुमको इसको हजम करने में, इसको पचाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम में से एक भी बेंगुड़ा बेंगुड़ी का आंसर राइट नहीं आया, एक जन का भी आंसर राइट नहीं आया, पर तुमको समझ आया क्या? पक्का? ताते अगर तुझे समझना है बेटा, तो तू जाके टुन टुन मौसी दे, अभी लिख लो। चलो लिखो जल्दी। अरे डोलू बोलू, लिखो। कालिया, अरे कालिया, कालिया। मोक्ष माइटी राजू है, मोक्ष राजू है, राजू। लो क्या? जग्गू है, जग्गू। नहीं नहीं, ओम मिश्रा है, जग्गू, ओम मिश्रा। ओम मिश्रा है, जग्गू। नीरव है, राजकुमारी इंदुमती। लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो। आदिरा, तू किधर चली गई? सच में छोटा भीम देखने चली गई क्या? नहीं आ गई, भैया। आ गई आदिरा। तुम देखो, मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि रेड वाला, ब्राउन वाला और पर्पल वाला कैसा है। रेड वाला -1 -x है, वो मैंने कहाँ पर समझाया है? वो मैंने दुनिया के इस कोने में यहाँ पर समझाया है। 5 मिनट रुक सकते हो? एक क्वेश्चन घर के लिए तू क्या? जन, तो कल कल आने के बाद मुझे ध्यान दिलाना कि भैया वो थ्री थ्री सर्कल वाली वेन डायग्राम। वेन वेल नहीं। होमवर्क दे दो भैया, होमवर्क दे दो कल बोलने का। तुम लोग घर पे जाके आज यूट्यूब से पढ़ के आएंगे क्या वेन डायग्राम? फिर तुम ऊपर हो जाएंगे। नहीं, ये लिखा सबने, एक भी सही नहीं लाया तुम। मैं तो डायरेक्ट 50 रुपीज सोच के रखा था, 50 रुपए डायरेक्ट दे दूंगा। कल लोग, अभी चेकिंग करूंगा मैं। पहले कल OMR के, कल तुम्हारे पिछले वाले पेपरों के रिजल्ट लगाऊंगा मैं। फिर ऐसे का रिजल्ट परसों तरसों तक लगा। हाँ, रिजल्ट तो ग्रुप पे जाएगा।
वो सब आएंगे इधर ऐसे भैया लाइन ये से जैसा 3 कहते हैं तारीख वाले का कब आएगा? कल टुमारो फाइनल पक्का फाइनल डेस्टिनेशन 100% कल ये उड़ा दूं क्या नहीं हो गया ना चलो इसकी रिकॉर्डिंग है अब तुम बच्चे रिकॉर्डिंग से करना बाय